हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या एक पोता अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि क्या एक दादाजी की प्रॉपर्टी पर उनके पोते का अधिकार होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी हमेशा दो टाइप की होती है। पहली होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम स्व अर्जित भूमि भी कहते हैं, और दूसरी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति। तो जो पहली होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जिसे एक पर्सन अपने जीवन काल में अपनी कमाई से खरीदता है या फिर बनवाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन है आपका, और उससे आपने जो भी अर्निंग करी है या जो भी सेविंग्स करी हैं, उससे आप कोई मकान बनवाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बनवाते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आएंगी और उन प्रॉपर्टीज पे किसी और का भी अधिकार नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपकी कोई दादाजी की प्रॉपर्टी है जिसे उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा है या फिर बनवाया है, तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, यानी कि वो उनकी स्व अर्जित भूमि कही जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी पर किसी और का अधिकार नहीं होगा सिवाय दादाजी के। मतलब कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कोई भी सेल नहीं कर सकता एक्सेप्ट जिसकी वो प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दादाजी की प्रॉपर्टी पर ना तो उनके बेटे का अधिकार है, ना उनकी पत्नी का, ना उनके किसी भी बच्चे का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोते का भी कोई अधिकार नहीं होगा। अब दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति। अब देखिए, पैतृक संपत्ति में क्या होता है? पैतृक संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी पर केवल एक का अधिकार नहीं होता है, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो परदादा जी से दादाजी को मिली है और वो पैतृक संपत्ति है, तो दादाजी अकेले उस प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर सकते हैं, ना ही किसी को गिफ्ट डीड करके या फिर उसकी वसीयत करके उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है, वो पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी है जो कि पूरे खानदान को मिलेगी। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो आपके परदादाजी की है और उन्होंने वो प्रॉपर्टी दादाजी को विल के रूप में दी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की उन्होंने वसीयत कर रखी है, तो वही प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर फिर किसी और का अधिकार नहीं होगा सिवाय दादाजी के। लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी की, यानी कि पैतृक संपत्ति की कोई विल या कोई वसीयत नहीं है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, यानी कि उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वो प्रॉपर्टी उत्तराधिकारियों को मिलेगी, यानी कि जो लीगल हायर्स होंगे उस प्रॉपर्टी के, उनको मिल जाएगी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। तो इसमें भी हम कह सकते हैं पैतृक संपत्ति पर किसी भी अकेले एक पर्सन का अधिकार नहीं होता है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत पैतृक संपत्ति पर बच्चे का पैदा होते ही अधिकार अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि एक पोता अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको अकेले नहीं बेच सकता। जितने भी लीगल हायर्स होंगे उन सबका अधिकार उस प्रॉपर्टी पर बराबर का होगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है जब एक प्रॉपर्टी पोते को मिल सकती है। वो कंडीशन क्या है? देखिए, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसमें केवल उसी पर्सन का अधिकार होता है जिसने उसे बनाया होता है। यानी कि अपने जो अगर दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो पूरे जीवन काल में वो प्रॉपर्टी उन्हीं की रहेगी और उन्हीं का अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी पर। लेकिन अगर मरने से पहले उन्होंने उस प्रॉपर्टी की विल कर दी है या फिर वसीयत कर दी है, तो वो प्रॉपर्टी उसी को जाएगी जिसके नाम पर वो विल होगी। लेकिन सपोज करिए अगर वो वसीयत उन्होंने किसी के नाम पर भी नहीं करी है, तो वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? वो प्रॉपर्टी जाएगी उनके बेटे को, उनकी वाइफ को और उनकी माँ को। अब बात आती है कि पोते को कब जाएगी प्रॉपर्टी। तो देखिए, कई बार ऐसे मामले देखे गए हैं जब दादाजी के जीवन काल में ही किसी उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सपोज करिए एक दादाजी हैं, उनके दो बेटे हैं, एक ए और एक बी। अब प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए? ए को और बी को। दादाजी के मरने के बाद जब दादाजी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए? उनके दोनों बच्चों को। अब सपोज करिए कि जो दादाजी का दूसरा बच्चा है, जो बी है, उसकी मृत्यु दादाजी के जीवन काल में ही हो चुकी है,
तो तब क्या होगा, तब जो उनकी प्रॉपर्टी होगी उस पर उनके पोतों का अधिकार होगा, यानी कि जो बी के बच्चे होंगे उनका अधिकार उस प्रॉपर्टी पर तब होगा। केवल ऐसी ही कंडीशन में एक पोते का अधिकार अपने दादाजी की प्रॉपर्टी पर होगा, क्योंकि उस टाइम पे उनके जो फादर हैं वो नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वअर्जित भूमि, और दूसरी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर किसी और का अधिकार नहीं होता है, जबकि पैतृक संपत्ति पर सबका अधिकार बराबर का होता है। तो आई होप आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने और ऐसे ही कानूनी अधिकारों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।